Good morning, everyone. Today we will study the chapter Kinds of Sentence. Kinds of sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस वो होता है जहाँ कुछ शब्दों के मेल से एक कंप्लीट सेंस निकलता है। यहाँ हम ये जानेंगे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. सो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Number 1 is subject and number 2 is predicate. In a sentence, the person or thing we talk about is called subject. And the part which tells something about the subject is called predicate. एक सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो कहलाता है जो पर्सन या किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, मतलब जिस किसी इंसान, पर्सन या कोई चीज़, थिंग के बारे में हम बात करते हैं उस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा. और उसके बारे में हम जो बात करते हैं, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, उषा रन्स फास्ट. यहाँ पे उषा एक पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो तेज़ दौड़ती है. तो यहाँ उषा सब्जेक्ट हो गई और वो तेज़ भागती है, उसके बारे में हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी द प्रेडिकेट. उषा इज़ द सब्जेक्ट एंड रन्स फास्ट इज़ द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस. मूविंग ऑन. Interrogative sentence. A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. वो सेंटेंस जहाँ पे हम एक सवाल के पूछे जाने का बोध करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. ऐसे सेंटेंस आपसे एक सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के लिए इन शब्दों का यूज़ होता है: what, who, why, which. क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं. नोट: अ क्वेश्चन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे और एंड करेंगे एक क्वेश्चन मार्क से. बाकी सेंटेंसेस भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं मगर फुल स्टॉप में एंड होते हैं. मगर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंस से एक प्रश्न का बोध होता है, एक सवाल पूछते हैं, जो उनके अंत में हमें एक क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये एक सवाल है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे. Now we will see the difference between statement and interrogative sentence. यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. You have been given two examples. पहला है statement and दूसरा है interrogative sentence. पहला है statement और दूसरा है interrogative sentence. I am a student. ये एक statement है. Am I a student? क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. मतलब ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ. और यहाँ स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ. तो ये डिफरेंस होता है एक स्टेटमेंट में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. स्टेटमेंट आपको फैक्ट बताता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपसे सवाल पूछता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Use of no and not. नेगेटिव वर्ड्स no and not का यूज़ क्यों, कब, कैसे होता है, हम वो जानेंगे. A sentence which has no or not in it, that sentence is called a negative sentence. वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें इन दो शब्दों का यूज़ हो, no और not. No, not.
ये दो शब्दों का इस्तेमाल जिन वाक्यों में होता है वो वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नो और नॉट in a sentence is used to express refusal or denial। जिन भी वाक्यों में ये दो शब्द यूज़ होते हैं वो मनाही जताते हैं, एक रिफ्यूज़ल या डिनाई करते हैं किसी चीज़ से कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल, किसी चीज़ की मनाही। Now compare these sentences. Use of no. How we use the word no. The first example for this is I have a bat. मेरे पास एक बैट है। अगर हम इसमें no का यूज़ करेंगे तो ये कैसा होगा? It will turn out to be I have no bat. मेरे पास कोई बैट नहीं है। तो यहाँ आप देखिए I have a bat में हमने no का यूज़ नहीं किया है और I have no bat यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है सिर्फ एक शब्द no के शामिल होने से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he has a new shirt। उसके पास एक नई शर्ट है। अगर इसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा he has no new shirt। उसके पास कोई नई शर्ट नहीं है। यहाँ आपने देखा कि हमने किस तरीके से नो का यूज़ करके उस अफर्मेटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदला। जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई रिफ्यूज़ल का सेंस नहीं था, वहीं जब हमने उसे नेगेटिव सेंस में बदल दिया, नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया, तब वहाँ हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्यूज़ल दिख रहा है, डिनाइल दिख रहा है कि हमें ये नहीं है। नाउ यूज़ ऑफ नॉट। हम नॉट शब्द का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में, किसी नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। इस सेंटेंस को हम नॉट शब्द का यूज़ करके कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। आई एम नॉट हैप्पी। हमने सिर्फ उस शब्द को इस सेंटेंस में शामिल किया है एम और हैप्पी के बीच में, तो ये आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ से बन गया आई एम नॉट हैप्पी मैं खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ रवि इज़ इल। रवि बीमार है। यहाँ हम बता रहे हैं, फैक्ट स्टेट कर रहे हैं कि रवि बीमार है, रवि इज़ इल। मगर हम यहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग करके उसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, जो कि हो जाएगा रवि इज़ नॉट इल। हम इज़ और इल के बीच में नॉट शब्द को शामिल करके इसे एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर चुके हैं। रवि इज़ नॉट इल। रवि बीमार नहीं है, बीमार नहीं है। कुछ ऐसे ही और शब्द हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। These are do not and does not. So now we will study the use of do not and does not. In case of some verbs, we use do not and does not before them to make them negative. अब यहाँ तो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई एम हैप्पी, रवि इज़ इल। यहाँ पे किसी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर कहीं वर्ब है किसी सेंटेंस में, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहाँ वर्किंग जो शब्द है वो एक वर्ब है। तो इन केस ऑफ सम वर्ब्स, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तब उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? तो वहाँ हम नो और नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम दो नए शब्द प्रयोग कर सकते हैं, डू नॉट या डज नॉट। Now read and compare the following sentences. These are some examples. Number one example is I play hockey. मैं हॉकी खेलती हूँ। इसे हम do not शब्द का यूज़ करके कैसे बदलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, देखते हैं। I play hockey में हम I और play के बीच में do not शब्दों को शामिल कर देंगे और ये बन जाएगा
आई डू नॉट प्ले हॉकी। मैं हॉकी खेलती हूँ से हो जाएगा मैं हॉकी नहीं खेलती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रवि ईट्स मैंगो। रवि आम खाता है, रवि मैंगो खाता है। रवि डज नॉट ईट मैंगो। रवि मैंगो नहीं खाता है। हमने सेम काम किया है, यहाँ पे हमने डू नॉट की जगह डज नॉट लगाया है। आई के साथ डू लगेगा, थर्ड पर्सन रवि के साथ डज लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट प्ले हॉकी, रवि डज नॉट ईट मैंगो। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कुछ असाइनमेंट्स हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव बीन गिवन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। यहाँ 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स दोनों में डिवाइड कर दिया गया है। यू हैव टू फाइंड आउट कौन से ये सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला बता देती हूँ आपको। फर्स्ट वन इज सचिन। सचिन सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ सचिन के बारे में बात हो सकती है। ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इनमें से कौन सा है आपको मैच करना है। इट इज़ वेरी इजी। सिमिलरली द मून, मून के बारे में आपको प्रेडिकेट में से चूज़ करना है। यू हैव टू मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट। सेकेंड इज यू हैव टू रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट देयर आंसर्स। इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वाई वी गो टू स्कूल, व्हेन इज़ योर बर्थडे। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम्हारा बर्थडे कब है। ये सब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। रीड दीज क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। नाउ यू हैव टू चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स। आपको हमने बताया स्टेटमेंट्स क्या होता है। स्टेटमेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे एंड करेगा, मगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे मगर क्वेश्चन मार्क पे एंड करेंगे। और हु, विच, वाई, व्हेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एम, आर, हैज़, हैव से भी स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ वैसे ही सेंटेंसेस दिए गए हैं। दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और आपको इनको स्टेटमेंट्स में बदलना है। जैसे एम आई नॉट इल टुडे, क्या मैं आज बीमार नहीं हूँ। आप इसको स्टेटमेंट में कैसे बदलेंगे? स्टेटमेंट आपको फैक्ट डिस्क्राइब करना होता है, फैक्ट्स बताने होते हैं कि हाँ आज मैं बीमार हूँ। तो आप बोलेंगे आई एम इल टुडे, मैं बीमार हूँ आज। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ you have to rearrange these words to make statements or questions. आपको कुछ words दिए गए हैं, इन words के मेल से statements बन रहे हैं, sentences बन रहे हैं। आपको देखना है कि इन 5-6 जो भी जितने भी सवाल हैं आपको दिए गए, जैसे my name is साहिल, ये कौन सा kind of sentence है, ये interrogative है या statement है। हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है, तो आपको देखना है कि ये statement है, कुछ बता रहा है अपने बारे में, या question है, कुछ पूछ रहा है आपसे। अगर ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे, और अगर ये एक स्टेटमेंट है तो आप फुल स्टॉप डालेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि हर स्टेटमेंट या क्वेश्चन मार्क एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप you all learned something today. Thank you and have a nice day.